आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 62, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भाग भाग, मलेट्री मलेट्री। अरे बाप, लाल पगड़ी वाला पुलिस नहीं है, एकदम गोरखा मलेट्री। सुनते हैं गोरा मलेट्री से भी ज्यादा चांस वाला होता है गोरखा। मारने लगता है तो मारते मारते जान से ही मार देगा। हसलगंज हाट पर कटिहार वाले बाबू साहेब की कचहरी पर सुबह से ही आकर खड़ी हैं दो मोटर गाड़ी, ठसमठस। मुहर्रिल जी बोले कि गांव में रौन देने आया है। रौन यानी राउंड। रात में कौन देगा? गोरखा मलेट्री। अरे क्या बात है, कौन झूठ मूठ खबर लाया है? झूठ नहीं, ततमा टोली का बबुअन अभी दौड़ता हाफता आया है। उसको ईमान धर्म सौर माय का क्रिया खिलाकर पूछिए तो। सुनो, मोटर गाड़ी की आवाज हुई ना? हाँ, पछियारी टोला के पास आ रही है मोटर गाड़ी। भागे, एकदम लाल इड़हुल रंग की मोटर गाड़ी आ रही है। भागो किधर, मोटर गाड़ी तो आ गई। भर्र केंक केंक भर्र। मिलिट्री लारी लीक छोड़कर बेलीक ही अड्डा खाई आल गोड़ा टपते तहसीलदार साहब के दरवाजे की ओर जाती है। कौन? सुमृतदास बेटा। सिस चुप। सुमृतदास फिसफिसाकर कहता है, कलिया जेहल से भाग गया है, इसलिए मलेट्री आया है। खबरदार, सुसलित पार्टी का नाम भी नहीं लेना। पूछे तो कहना हम लोग कांग्रेस में हैं। कालीचरण से कोई रिश्ता मत बताना, समझे? लाल झंडा जिसके घर से निकलेगा तुरंत गिरफ्त हो जाएगा। सुमृतदास बेतार की देह में इस बुढ़ारी में भी कितना तेज है। पुराना पानी पिया हुआ बुढ़ा है। कलिया तो अपने साथ अपने गरगरामत पर पड़ोसिया और गांव समाज सबको ले डूबना चाहता है। क्या है? लाल सालू? खबरदार, झंडा और सालू में क्या फर्क है? फाराम पर्चा सब जलाओ, सब फंसेगा। खबरदार, कलिया घसकन तो बाच हो गया है। सुसलित पार्टी और कालीचरण का नाम हरकिस नहीं। लच्छन लगता है समूचे गांव को कुरूप करेगा। कौन? कालीचरण की अंधी माँ हुक्का पीना बंद कर पूछती है। कौन भाग गया? सरसतिया, परमेश्वरी, तराबत्ती। अरे कौन भाग गया बेटी? अरे कौन? तुम्हारे कुल बोरन बेटा कालीचरण के चलते आज सारा गांव बन्हा रहा है। भाग भाग, मलेट्री। गोरखा सिपाहियों ने कालीचरण के घर को चारों ओर से घेर लिया है। एसपी साहब कालीचरण की बूढ़ी माँ से पूछते हैं, अंधी है या ढोंग करती है? सुन बुड्ढी, तेरा कलिया जेल से भाग आया है। अब रोना गाना छोड़कर सीधे सीधे बता कि वो यहां आया है या नहीं। मेरा बेटा? वो डकैत नहीं दारोगा बाबू, दुश्मन लगा हुआ है उसके पीछे हुजूर। जाने सूरज भगवान। ठीक ठीक बताओ, उसके साथ और कौन कौन? उसके संगी साथी का नाम बताओ। हुजूर हमरा कुछ नहीं मालूम। अच्छा, सब मालूम हो जाएगा, ले चलो बुढ़िया को। कालीचरण की मां को जड़ैया बुखार आ गया। जैसे ही नेपाली सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ी, वो जोर जोर से डिकरने लगी। लोहे के दागने के समय बैल गाय वगैरह जैसे डिकरते हैं उसी तरह। अय बह बह बह। माघ की संध्या ठिठुरते हुए गांव को धीरे धीरे अपने आंचल में छिपा रही है। भयार्थ पशु की आंखों की तरह किसी किसी घर में ढिबरी भुकभुका रही है। घूर के पास आज कौन बैठेगा? सभी अपने अपने घर के कोने में छिपे हुए हैं। सन्नाटा। और इस सन्नाटे को चीरकर कालीचरण की मां की ये दर्द भरी पुकार गांव के कोने कोने में फैली। अरे बाप, मालूम होता है बुढ़िया को कीरीच से जबेह कर रहा है। हे भगवान! कालीचरण की मां की डिकराहट में कुछ ऐसी बात थी कि एसपी साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, छोड़ दो बुढ़िया को। बुढ़िया अचानक चुप हो गई।
गांव, घर, बगीचा, बाड़ी और अगवारे पिछवारे में दम साध कर छिपे लोगों ने समझा बुढ़िया को सचमुच जबेह कर दिया। किसकी बोली है पहले पहचान लो, टट्टी में कान लगाकर सुनो। अगमू चौकीदार है, सुमृत दास भी है। जय भगवान, जय भगवान। ए भगवान भगत, भगवान भगत, दरवाजा खोलो जी। सुमृत दास खखारते हैं। भगवान भगत, डरने की बात नहीं, सिक्रेट है सिक्रेट। मलेट्री साहब हैं, पैसा देते हैं। पछियारी घर में संदूक के पीछे भगवान भगत दम साध कर घुसके हुए हैं। अहीं रे दादा, ईता हमरे नाम लेके। भक्तायन फिसफिसाकर कहती है, अरे जाना, कौनो बाघ थोड़ो बा। भगत डांटता है, अरे चुप। के दास जी, भक्तायन खखार कर अंदर से पूछती है, का ले हो? अरे खोलो भक्तायन, भगत जी कहाँ हैं? भक्तायन टीन की टट्टी खोलते हुए देखती है, बाप रे बाप, ये कौन देश के आदमी बारे देबा? हुणार जैसन मुँह बा। हुणार यानी भेड़िया। दास जी, अंदर आके जे लेब से ले जा, बुढ़वा के बुखार बा, हमरो सिर बथता। सुमृत दास टीन की टट्टी को ठेलकर अंदर जाता है। तुम लोगों को लगता है कि कलेजा है ही नहीं? झूठ नहीं कहा है, बनिया का कलेजा धनिया। एसपी साहेब अभी तुरंत सबों को बुला रहे हैं, तहसीलदार साहब का दरवाजे पर मिटन है। इसमें जो नहीं आएगा अभी, उसको कालीचरण की पार्टी का आदमी समझा जाएगा। लाओ 5 पाकेट असली कैची मार सिगरेट। कलिया जेहल से भाग गया। क्या सुमरत भाई? भगवान भगत कांखते हुए आता है। अरे ये बुखार त न जान लेके छोड़ी। का बात भा? बात का बा? सुमरत दास हाथ चमका चमका कर कहते हैं, चीनी 5 सेर, गरम मसाला 8 आने का, 4 पाकेट सिगरेट लेकर अभी तुरंत तहसीलदार साहब बुलाए हैं। एसपी साहब मिटिन बुला रहे हैं सबों का। हाँ, सिपाही जी को 5 पाकेट दिया, उसका भी पैसा लोगे? अरे हम का हुक्म से बाहर बानी, चली हम आवतानी। भगत बात चबाते हुए कान खुजलाता है। गोरखा मलेट्री कहता है, नहीं, हम मुफ्त में नहीं लेगा। काहे लेगा? हम पैसा तीर कर चुरट लेगा। काहे लेगा? तीर कर यानी पैसा चुरा कर। हम बायर का मलेट्री नहीं, हम इसी देश का, मुफ्त में काहे लेगा? तहसीलदार साहब के दरवाजे पर लोग जमा हो रहे हैं। अगमू चौकीदार और अब्दुल्ला बख्शी सबों को हाँकते आ रहे हैं। डेग बढ़ाओ, घसर फसर काहे करते हो? लगता है धान की दबनी करने के लिए बैलों को हाँक कर लाया जा रहा है। बालदेव जी भी हैं, रामकृपाल सिंह भी हैं। बहुत दिनों से रामकृपाल सिंह पर पंचायत या सभा मीटिंग में नहीं जाते हैं, एकदम गुमसुम रहते हैं। 50 बीघा जमीन धनहर, एक लाटबंदी यानी होल्डिंग, एक ही जमा, और खजाना सिर्फ 5 रुपए। ऐसी जमीन जिसकी बिक जाए या महाजन के यहाँ सूद रेहन लग जाए तो दिल चकनाचूर होगा नहीं। खेलावन सिंह यादव का कलेजा धक धक कर रहा है। जगह, जमीन, रुपया, पैसा तो पहले ही मुकदमा में सोहा हो गया। अब एक कोरी भैंस है। तहसीलदार की नजर लगी हुई है। एसपी साहब चाय पीकर खड़े हो जाते हैं। जय भगवान, दुहाई काली माँ। प्यारे भाइयों, मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़े काम में मदद के लिए बुलाया है। आप लोग डरिए नहीं। मैं बदमाशों के लिए महाबदमाश हूं और सीधे लोगों का सेवक। हाँ, हम तो आप लोगों के नौकर हैं। जय हो, धन्य है, धन्य है। लोगों की देह में अब थोड़ी गर्मी आती है। एसपी साहब कहते हैं, अभी इस जिले में एक बड़ा भारी डकैत उत्पात मचा रहा है। उसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जी नहीं, हम लोग तो कूप मंडूक हैं। देखिए, झूठ मत बोलिए, डगरिन से पेट छुपाते हैं। चलित्तर कर्मकार इस गांव में कभी नहीं आया है। हाँ, चलित्तर? नहीं आया है। देखिए, जरा रोशनी और करीब लाइए। देखिए, यही है उसका फोटो। हाँ ठीक है, यही है। तब देखिए, आप लोग झूठ काहे कहते हैं? जानते हैं, डकैत से बढ़कर होता है डकैत का झपैत। झपैत यानी छुपाने वाला। आप लोगों ने झपैत का काम किया है? नहीं हुजूर, माए बाप मालूम नहीं था। खैर, सुन लीजिए, चलित्तर कर्मकार को ना तो देश से मतलब है, न गांव से और न समाज से। उसका पेशा है डकैती करना, लूटना। वो समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। अभी देखिए, हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने एक पर्चा निकाला है। लिखा है, कामरेड चलित्तर पर से वारंट हटाओ। चलित्तर कर्मकार किसानों और मजदूरों का प्यारा नेता है। अब आप ही बताइए कि कोई हत्यारा और डकैत कैसे किसी का प्यारा नेता हो सकता है? खैर, मेरा नाम भी बजरंगी सिंह है। मैंने ऐसे ऐसे बहुत से हत्यारों को ठीक किया है, फांसी पर लटकवाया है। ऐसा आदमी किसी की भी हत्या कर सकता है।
बाबा गांधी जी मारे गए। कमली अंदर हवेली से ही पगली की तरह चिल्लाती है। गांधी जी! क्या हुआ, क्या हुआ? तहसीलदार साहब अंदर हवेली की ओर दौड़ते हैं। सुमृत दास कहता है, हुजूर, तहसीलदार साहब की बेटी का मगज जरा खराब है। अनर्थ हो गया हुजूर। तहसीलदार साहब दौड़ते हुए आते हैं। गांधी जी मारे गए। है? कहाँ, कैसे? रेडियो में खबर आई है। कहाँ है रेडियो? अंदर हवेली में। मेहरबानी करके यहां ले आइए। एसपी साहब गिड़गिड़ाते हैं। अरे रे, बालदेव जी को संभालो, बेहोश हो गए। तहसीलदार साहब पोर्टेबल रेडियो सेट ले आते हैं। हुजूर, इसके कल कांटे का भेद हमको मालूम नहीं, डॉक्टर साहब का है। इधर लाइए। एसपी साहब जल्दी जल्दी मीटर ठीक करते हैं। चारों ओर एक एक मनहूस अंधेरा छाया हुआ है। हमारी आंखों के आगे अंधेरा है, दिल में अंधेरा है। ऐसे मौके पर हम किन लफ्जों में, कैसे, किन शब्दों में आपको ढांढस बंधाए? गम के बादल में सारा मुल्क गर्क है। एक पागल ने बापू की हत्या कर डाली। जाहिर है पागल के सिवा कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। अब हमें अपने गम और गुस्से को दबाकर सोचना है। नेहरू जी बोल रहे थे शायद। नेहरू जी? जवाहिर लाल बोल रहे थे। बीच में एक जगह गला एकदम भर गया था, लगा रो रहे हैं। सुनिए, अब पटेल साहब सरदार पटेल बोल रहे हैं। एसपी साहब का चेहरा एकदम काला हो गया है। बेतार की खबर में क्या बोला? गांधी जी का हत्यारा पकड़ा जा चुका है। अरे, कैसे नहीं पकड़ा आवेगा भाई? हाय रे पापी, साला जरूर जंगली देश का आदमी होगा। हत्यारा? मराठा? ये कौन जात है भाई? माराठा? अरे बाभन कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। जरूर वो साला चंडाल होगा। एसपी साहब हाथ जोड़कर कहते हैं, भाइयों, कहा सुना माफ करेंगे। आप लोग जैसा समझे करें, लेकिन देखते हैं ना, अरे जिसने एक गरीब बनिया को बाल बच्चा सहित मार डाला, वही हत्यारा गांधी, जवाहर, पटेल सबकी हत्या कर सकता है। हत्यारा? हम अभी जाते हैं। आप लोग कल शाम को नदी के किनारे जल प्रवाह कीजिएगा, और खबर सब तो रेडियो में आती ही रहेगी। तहसीलदार साहब हैं, सबों को सुना देंगे। अच्छा तो चलते हैं। जय हिंद। भर रघुपति राघव राजा राम, पतित पामन सीताराम। बालदेव जी आंखें मूंद कर गाना शुरू करते हैं। आज आखिर धरने वाला भी कोई नहीं। काली, बासुदेव, सुनरा, सनीचरा कोई नहीं। जाड़े से दलक रहे हैं बालदेव जी। जरा यहां एक धूनी लगा दी जाती तो अच्छा होता। अरे कोठारिन, लक्ष्मीदासिन। लक्ष्मी आई है, साथ में राम फल पहलवान लालटेन लेकर। बालदेव आंखें मूंद कर गा रहे हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत दो भगवान। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी बल्लभ सीताराम। लक्ष्मीदासिन अगला आखर उठाती है। इस बार भीड़ के आधे लोगों ने साथ दिया। रघुपति राघव राजा राम। बावन ठीक ही कहता था। भारत माता और भी जार बेजार रो रही है। बालदेव जी का सारा शरीर सुन्न हो गया है। रास्ते में नाचते नाचते गिर पड़ते हैं। सीताराम सीताराम, जय रघुनंदन। 31 जनवरी 1948 की रात। कमली सोचती है, सारा संसार अभी बस एक ही महामानव के लिए रो रहा है। रेडियो पर गीता पाठ हो रहा है। लगता है गीता के एक एक श्लोक की सीढ़ी महात्मा जी को ऊपर उठाए लिए जा रही है। ऊपर, ऊपर और ऊपर। अंतवंत इमे देह नित्यस्युक्ता शरीरणः, अनाशिनो प्रमेयस तस्माद्ध्यस्व भारत। अंधेरे में एक महाप्रकाश। आंखें चौंधिया जाती हैं कमली की। महात्मा जी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रोती क्यों है माँ? माँ रोती क्यों है? मत रो बेटी, माँ समझाती है। बेटी रो मत। अचानक डॉक्टर की याद आती है। डॉक्टर? डॉक्टर को कौन ढांढस बंधाता होगा? मत रो डॉक्टर, मत रो। कमली रेडियो की आवाज को और तेज कर देती है। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 62, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।